अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस पे ब्रीफ कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा हफीज़, शी इज़ सिल्वर मेडल इन क्लाइमेट चेंज। तैयबा वेलकम। थैंक यू सर। हम एक अपनी वीडियो जो है इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर, इसका जो सिलेबस है उसका पूरा डिटेल में, और इन्वायरमेंटल साइंस का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है वो हम पूरा उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करना चाहिए और इस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है वो हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पुराने पेपर्स का जो पैटर्न है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। जी तैयबा, सबसे पहले तो मुझे अब ये बताएं कि एक तो इसमें 20 मार्क्स का ऑब्वियसली एमसीक्यूज आ जाते हैं। राइट सर। पास पेपर के जब हम एनालिसिस करते हैं तो पहला सवाल तो ये है कि वो जो एमसीक्यूज हैं मार्केट में कोई उसकी बुक अवेलेबल है कि नहीं है। अच्छा, अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो फिर बच्चे कहाँ से तैयार करें, और रूटीन में एवरेज प्रेपरेशन से बच्चों के एमसीक्यूज कितने के ठीक हो जाते हैं? सर मार्केट में ऐसा कोई बुक तो अवेलेबल नहीं है एमसीक्यूज़ की, लेकिन मैं खुद से कंपाइल कर रही हूँ इसके एमसीक्यूज़ जो हम इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स को देंगे बहुत जल्दी। अगर रूटीन में इसका सिलेबस हम अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 15 एमसीक्यूज़ उससे सॉल्व हो जाते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि उसमें आपसे डेफिनेशंस पूछी जा रही होती हैं, कुछ डेट्स वगैरह पूछी जा रही होती हैं, काजेज वगैरह कुछ इस तरह की टर्म्स पूछी जा रही होती है जो आपके सिलेबस में से ही उन्होंने उठाई होती है। तो अच्छी प्रिपरेशन से आपके एमसीक्यूज़ अच्छे अटेम्प्ट हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई भी एमसीक्यूज के लिए अलग से मटेरियल हमने नहीं देखा, और जो बच्चे 80+ मार्क्स ले रहे हैं ऑब्वियसली उनके एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं, तो वो सिलेबस की प्रिपरेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें सेकंड जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि इसका पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। जैसा जनरल साइंस एबिलिटी में तो एक सवाल होता है 20 मार्क्स का, उसके फिर आगे 4 पार्ट होते हैं। राइट सर। और उसके भी 2 सेक्शन होते हैं, साइंस का सेक्शन अलग है, एबिलिटी का सेक्शन अलग है। तो इन्वायरमेंटल साइंस का जो पेपर है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सर इसका स्ट्रक्चर जो है मोस्टली ये होता है कि 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, और वो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कुछ बार ऐसे आता है कि आपका एक क्वेश्चन होता है, उसके 2 सब पार्ट्स होते हैं 10 मार्क्स के, तो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो नोट पे होता है कि आपको नोट लिखना होता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें आपके पास 4 टॉपिक्स होते हैं फर्दर उस एक क्वेश्चन में, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं 10 मार्क्स के। तो मतलब ओवरऑल भी आपके पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस है, और लास्ट क्वेश्चन में अगेन आपके पास चॉइस है कि आप 4 टॉपिक्स में से कोई से 2 लिख लें 10 मार्क्स के। तो मोस्टली 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज 10 मार्क्स के आपको पोर्शन लिखने होते हैं। चले, वंडरफुल। अच्छा, अब आपने जिस तरह प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने पूरा एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था, आपने इसके कोई 8 सेक्शन बताए थे। जी जी सर। जिसमें एक एनवायरमेंटल मूवमेंट थी, ठीक है, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह आ गई, फिर आखिरी एक सेक्शन था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। थोड़ा थोड़ा मुझे याद हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ज्यादातर, मतलब कौन सी एरियाज है जिसको एग्जामिनर बहुत ज्यादा फोकस करता है? हम सिलेक्टिव स्टडी रिकमेंड नहीं करते, स्मार्ट स्टडी रिकमेंड करते हैं। तो स्मार्ट स्टडी किस तरह से करें, कौन सी एरियाज को ज्यादा फोकस करें? सर स्मार्ट स्टडी को हम ये कह सकते हैं कि देखें, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने का मकसद इधर सीएसएस में ये है कि आपको एनवायरमेंटल इश्यूज का पता हो और आपको उनकी मैनेजमेंट का पता हो। जो अभी हमारा मेन कंसर्न है इस वक्त 21st सेंचुरी का जो मेन कंसर्न है वो एनवायरमेंटल इश्यूज और उनके मैनेजमेंट है। तो सिलेबस का जो निचोड़ है उसमें से आप इश्यूज निकाल लें और उसकी मैनेजमेंट निकाल लें। उसमें से 4 मेन एरियाज हैं जो इश्यूज को और मैनेजमेंट को डील करते हैं, और हर साल वहां से 20 नंबर का, 30 नंबर का, 40 नंबर का, इवन 50-50 नंबर का पेपर भी पूछा हुआ है, क्योंकि यही हमारा मेन कंसर्न है। 4 इश्यूज वैसे क्या है? वो 4 एरियाज हैं सर। सबसे पहले तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जिसमें हमारे अल्टरनेटिव एनर्जी के इश्यूज हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, हमारी अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉवर्टी है, फूड सिक्योरिटी है, ये हमारे सोशल इश्यूज हैं। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। और अभी इस बार 2021 के पेपर में 2 क्वेश्चन यहाँ से आए 20 मार्क्स के, और एक 10 मार्क्स में नोट आया, क्योंकि यही अब हमारे। अच्छा, उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक सेकंड एरिया है जहां से लाजमी हर साल क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्मोग हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, यूट्रॉफिकेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये हमारे मेन इश्यूज हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है हर साल,
2 भी आते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इससे 10 मार्क्स में आ जाए, 20 में आ जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे अब तो ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है ऐसे के पेपर में। अच्छा, जो फोर्थ हमारा एरिया है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है वो फिर मैनेजमेंट है। उसमें हम बहुत ज्यादा अप्रोचेस पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं कि आपको इन सारे इश्यूज को कैसे मैनेज करना है। तो वहां से एक क्वेश्चन, वहां से 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। 2021 के पेपर में 120 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन 4 सेक्शन में था। व्हाट इज 120 मार्क्स का मैडम का मतलब ये है कि उस आपने ऑब्वियसली फर्दर 180 मार्क्स ही करने होते हैं, लेकिन आपके पास सवाल तो 7 होते हैं ना, exactly. तो वो 140 नंबर बन जाते हैं। जी जी, और सिर्फ 120 और सिर्फ एक क्वेश्चन इन 4 सेक्शन से बाहर से था, वो ग्लोबल इनिशिएटिव से था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ना उन्होंने हिस्ट्री वाले पोर्शन को टच किया, ना ब्रांचेस वाले पोर्शन को, ना एनवायरमेंटल लॉज और पॉलिसीज को, और ग्लोबल इनिशिएटिव में से भी एक उन्होंने 20 मार्क का क्वेश्चन दिया, वो भी 2-3 साल के बाद। पिछले 2-3 सालों में से भी उस सेक्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो बाकी जो 4 सेक्शन रह जाते हैं उसमें से किसी साल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 20 का आ जाता है, किसी साल बिल्कुल नहीं आता। ब्रांचेस वाले सेक्शन में से अभी तक 5 सालों में सिर्फ 10 मार्क्स का उसने एक क्वेश्चन पूछा है, वरना नहीं पूछते, क्योंकि जरूरत नहीं है इस तरह की एक्स्ट्रा और फजूल चीजों की। तो ये आपके 4 मेन एरियाज हैं जो बच्चे इनको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, पेपर में बैठ के फर्दर इनमें से भी उनके पास चॉइस होती है। हालांकि मैं अपने स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ग्लोबल इनिशिएटिव्स, हिस्ट्री और ब्रांचेस चारों सेक्शन करवाती हूँ MCQs के लिए, सही है, और इवन पेपर के लिए भी। और क्योंकि इंटरव्यू में भी आप वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपसे यूनाइटेड नेशन की कोई ट्रीटी पूछ सकते हैं, उसका बैकग्राउंड, कोई पॉलिसी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर करने हैं वो। लेकिन जब आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो वहां आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन 4 एरियाज को फोकस करके। चलें। अच्छा, इसमें अब ये है कि अगर तुम 4 एरियाज को, मतलब मेरी एक वैसे स्ट्रेटजी होती है, मैं बच्चों को कभी भी ये नहीं कहता कि आपको कोई एरिया छोड़ दें। मैं कहता हूँ कि एक आप रीडिंग लाजमी दें तमाम एरियाज को, लेकिन जिन एरियाज पे एग्जामिनर, जारी बात है तमाम क्वेश्चंस एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ एरियाज या कुछ स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आप फाइन ट्यून कर लें। इसमें कुछ चीज़ आप कोई ऐड ऑन करना चाहें जो प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस में बच्चों को 2022 के लिए, मतलब कोई अपनी वो एक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहें? सर, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि एक तो ये आपके 4 एरियाज हो गए, ये आपको लाजमी प्रिपेयर करने हैं क्योंकि 2021 का पेपर हमारे सामने है। और उसमें अच्छा एक इसमें सेक्शन है एनवायरमेंटल गवर्नेंस, उसमें ना अल्टरनेटिव ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में नहीं पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया, 19 में नहीं पूछा गया, फिर 2020 में पूछा गया, 2021 में नहीं क्वेश्चन आया। अब 2022 में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। तो जो बच्चे खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो हमारे पास कर रहे हैं उनको तो हम ये सेक्शन करवाएंगे। जो खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर खुद चाहें तो चाहे पेपर्स चेक कर लें, अदरवाइज उन्हें मैं ये रिकमेंड करूंगी कि इस साल वो ये सेक्शन तैयार कर लें क्योंकि वहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अच्छा, एक मेरा एक अपना ओपिनियन है, अब ये बड़ा इससे हटके, मतलब आपके माइंड में नहीं होगा ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। मैं जब पेपर देखता हूँ जनरल साइंस एबिलिटी का, तो मैं पहले जब 3 साल का पेपर देखा तो मैंने कहा एग्जामिनर सेम है, अभी मैंने कहा एग्जामिनर चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है जब आप पेपर्स को देखती हैं कि एग्जामिनर वही है, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर से आइडिया हो जाता है कि किस एक हाथ का बना हुआ पेपर है सारे। राइट सर, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? सर, इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि ये जो मैंने अल्टरनेटिव एनालिसिस बताया ये 5 साल से चेंज नहीं हुआ। अच्छा, जो मैंने 4 एरियाज बताए जहां से हर साल क्वेश्चन आता है वो 5 साल से चेंज नहीं हुए। तो एनवायरमेंटल साइंस एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है, ये एक इमर्जिंग फील्ड है, अभी तक इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए एग्जामिनर इस चीज से अभी बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि उसका मेन जो फोकस है वो यही है कि ये सारे हमारे इश्यूज हो गए और इसको हम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि बहुत अपर लेवल पे भी यही चीजें डिस्कस हो रही हैं। इसलिए एग्जामिनर के पास अभी स्कोप नहीं है कि वो इस चीजों से बाहर निकल जाए। और अगर आप एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस देखें तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐड भी नहीं की गई। एनवायरमेंटल साइंस की बहुत ज्यादा डायमेंशंस हैं, नो डाउट वो फिर साइंटिफिक डायमेंशंस आ जाती हैं, उनको FPSC ने शामिल ही नहीं किया कि एग्जामिनर उससे बाहर निकल सके। चलें, वंडरफुल। मुझे जो हमेशा तैयबा की जो एक चीज़ इसमें बड़ी अच्छी लगती है वो इनकी सब्जेक्ट पे कमांड है और चीज़ों के मतलब बड़ी क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं अक्सर अपने बच्चों को भी कहा करता हूँ कि क्लैरिटी इज़ द ब्लेसिंग, क्लैरिटी होना खुदा की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, एंड शी हैज़ द क्लैरिटी इन दिस सब्जेक्ट। तैयबा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, हम इंशाल्लाह
एक दो और टॉपिक्स इन्वायरमेंटल साइंस पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।